one is, in a cricket match, batsman Dhiren scores 19 runs in 25 balls and get out. यहाँ पे आपको बोल रहा है एक क्रिकेट मैच हो रहा है जिसमें बैट्समैन कौन है, धीरेन्द्र है, जिसने 19 रन्स गेन किया है 25 बॉल्स में, और उसके बाद वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है. नेक्स्ट, महेंद्र स्कोर 14 रन्स इन 19 बॉल्स एंड इज सेंड बैक टू द पवेलियन. अब इसके बाद धीरेन्द्र के बाद नेक्स्ट बैट्समैन कौन आता है, महेंद्र आता है, जो कि 14 रन्स बनाता है 19 बॉल्स में. इसके बाद वो पवेलियन चले जाता है, मतलब आउट हो जाता है. एंड रविंद्र स्कोर्स 9 रन्स इन 16 बॉल्स. इसके बाद नेक्स्ट बैट्समैन आता है रविंद्र, जो कि 9 रन्स गेन करता है 16 बॉल्स में. यहाँ पे आपको पूछ रहा है who scores fastest and who was the slowest. यहाँ पे ये जो तीनों बैट्समैन हैं, इन तीनों ही बैट्समैन में से किसने फास्ट स्कोर बनाया है और किसने स्लो स्कोर बनाया है, ये आपको फाइंड करना है. क्वेश्चन क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Now we see solution of this question. धीरेन्द्र स्कोर 19 runs in 25 balls according to the question. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं धीरेन्द्र जो है वो 19 runs बना रहा है कितने बॉल में, 25 बॉल्स में. तो हमें इसको परसेंट के फॉर्म में अगर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे. उसने 19 रन्स बनाया है लेकिन कितने बॉल्स में, तो 19/25. परसेंट फाइंड करना है, इसलिए हमने क्या कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई 25 के टेबल से कैंसिल करेंगे. 25 पंजा 25, 25 4 जा 100, देन 19 into 4, 19 into 4 is 76%. क्लियर? अब इसके बाद सेकेंड हमें महेंद्र का स्कोर परसेंट के फाइंड में परसेंट में फाइंड करना है. तो लिखेंगे महेंद्र स्कोर 14 रन्स इन 19 बॉल्स. महेंद्र क्या कर रहा है, 14 रन्स बना रहा है 19 बॉल्स में. तो 14 डिवाइडेड बाय 19 into 100 इक्वल टू, अब 19 के टेबल से 100 तो कैंसिल नहीं होगा, पॉइंट में आएगा वैल्यू. तो ज्यादा बेटर है हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 14 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन 19 से इसे 1400 को डिवाइड कर देते हैं. तो डिवाइड करने पे आपको परसेंट के फॉर्म में मिलेगा 73.68%. ठीक है, क्लियर? इतना किसी को कोई डाउट है? Clear, ma'am. No, ma'am. Okay, then we see next step. Next step is रविंद्र scored 9 runs in 16 balls. रविंद्र क्या कर रहा है, 9 रन्स बना रहा है कितने बॉल्स में, 16 बॉल्स में. फिर से हमें परसेंट फाइंड करना है कि कितना परसेंट उसने स्कोर किया है. तो 9/16 into 100. अब आप चाहे तो 16 के टेबल से 100 को कैंसिल करके जो वैल्यू मिलती है उसको 9 के साइड मल्टीप्लाई कर लें, या फिर 9 into 100 करेंगे तो 900 डिवाइडेड बाय 16, इसको 16 से 900 को डिवाइड करेंगे तो 56.25% हमें मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 56.25% बना रहा है कौन, रविंद्र. इसके बाद आप हमने जो धीरेन्द्र का महेंद्र का स्कोर जो है वो 73.68 है. तो हाईएस्ट किसका निकला, किसने हाईएस्ट स्कोर किया? क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है क्या? No, ma'am. कोमल अभी तो ज्वाइन की हूँ, अभी ज्वाइन की हो ना? Yes, ma'am. एक ही फोन में मेरा और मेरी सिस्टर दोनों क्लास चलता है, तो उसका खत्म हुआ तो मैं अभी ज्वाइन की. इसीलिए क्वेश्चन समझने के लिए पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोला है कि धीरेन्द्र जो है वो 19 रन्स क्रिएट कर रहा है 25 बॉल्स में. इसके बाद महेंद्र जो है सेकंड बैट्समैन आता है, वो महेंद्र 14 रन्स स्कोर करता है 19 बॉल्स में और पवेलियन चले जाता है. फिर इसके बाद नेक्स्ट बैट्समैन आता है रविंद्र, जो कि 9 रन्स गेन करता है 16 बॉल्स में. तो यहाँ पे हमें परसेंट के फाइंड में परसेंट पे फाइंड करना है कि किसने कितना स्कोर हाईएस्ट और स्लोएस्ट
गेन किया है। आपको क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियर बोला है कि हु स्कोर्ड फास्टेस्ट, मतलब कौन जो है फास्ट स्कोर बना रहा है, एंड हु वाज द स्लोएस्ट, और कौन जो है वो स्लो है। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग धीरेन्द्र जो है वो फास्टेस्ट है, और इसके बाद जो महेंद्र है वो सबसे स्लोएस्ट है। क्लियर? यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन नंबर 2, जिसे आप लोग सेल्फ सॉल्व करेंगे। इन 100 मार्च Ram runs at the speed of 12 km/h, leaving Syam 5 meters behind. What was the Syam speed? यहाँ पे आपको श्याम की स्पीड फाइंड करनी है। सॉरी, यहाँ पे एक आपको 100 मीटर का रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे 100 मीटर है, 100 मीटर का रेस करना है, जिसमें राम जो है वो 12 km/h श्याम को 5 मीटर्स में छोड़ते हुए स्कोर कर रहा है। तो श्याम की जो स्पीड है वो क्या है, आपको फाइंड करनी है। राम का स्पीड तो दे दिया, लेकिन श्याम की स्पीड कितनी है वो आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सेल्फ सॉल्व करेंगे, नहीं बनता है तो कल पूछ लेना, ठीक है। यस मैम। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट वाटर ऑन अर्थ इज 38,214 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर। यहाँ पे आपको सॉल्ट वाटर, अर्थ पे जो सॉल्ट वाटर है उसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 38,214 मिलियन किलोमीटर का क्यूब, ठीक है। एंड दैट ऑफ फ्रेश वाटर इज 1,386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर। और अर्थ पे जो है वो फ्रेश वाटर कितना है, सिर्फ ओनली 1,386 मिलियन किलोमीटर क्यूब है। टेल द रेशियो ऑफ द फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर ऑन अर्थ। यहाँ पे आपको क्या बताना है, रेशियो फाइंड करना है सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर का। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। यहाँ पे आपको नेक्स्ट फाइंड करना है कि अर्थ पे फ्रेश वाटर का परसेंटेज कितना है, एंड द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट वाटर ऑल्सो आपको फाइंड करना है, सॉल्ट वाटर का परसेंट। क्लियर? आपको अर्थ पे सॉल्ट वाटर का परसेंट वैल्यू दी हुई है, इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फ्रेश वाटर की वैल्यू दी हुई है। दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, परसेंट फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है कि अर्थ पे फ्रेश वाटर कितना है, मतलब परसेंट के फॉर्म में रेशियो बताना है आपको कि सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर का रेशियो कितना है। क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। यस इसके मैम। बाद सॉल्यूशन देखिए। The value of salt water on earth is 3,814 million cubic kilometer। यहाँ पे आपको ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लियर लिखा हुआ है कि अर्थ पे सॉल्ट वाटर की वैल्यू है 38,214 एंड फ्रेश वाटर की वैल्यू 1,386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर। रेशियो फाइंड करना है फ्रेश वाटर का और सॉल्ट वाटर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ फ्रेश वाटर का रेशियो लिखेंगे। तो फ्रेश वाटर की वैल्यू कितनी है, 1,386 डिवाइडेड बाय 38,240। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेशियो ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दोनों का ही पूछा है, फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। तो यहाँ लिखेंगे, हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब इसे कैंसिल करते हैं, 2 के टेबल से इसे कैंसिल करिए। 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर इसे कैंसिल करिए 2 के टेबल से, नीचे वाले को, डिनोमिनेटर की वैल्यू को। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। यहाँ पे ये 1 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 0 टाइम्स जाएगा। फिर इसके बाद ये जो 1 है 4 के साथ कैरी हो जाएगा, तो 2 7 जा 14। फिर इसके बाद ये
कैंसिल होगा 3 के टेबल से, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये भी जो है, जो वैल्यू मिली है वो तो 2 के टेबल से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर की जो वैल्यू है हमारी 3 से हमने कैंसिल की है, इसलिए ये भी क्या होगा 3 के टेबल से कैंसिल होगा। तो 3 6 जा 18 होता है, कैरी 1। फिर 11 तो आता नहीं है 3 के टेबल से, 3 के टेबल में तो हम क्या करेंगे, 3 3 जा 9, कैरी कितना हो जाएगा 2। 20 भी नहीं आता है, तो 20 के आसपास क्या आता है, 3 6 जा 18, कितना बच गया 2। फिर 3 9 जा 27। अभी हमारे पास जो वैल्यू मिली है 231 डिवाइडेड बाय 6369, ये जो वैल्यू है ये भी 2 के टेबल से कैंसिल नहीं होगा, तो 3 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल करेंगे। तो न्यूमिनेटर की वैल्यू 3 7 जा 21, कैरी 2, फिर 3 7 जा 21, यहाँ भी इसे भी कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये जो 77 है, अब ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा, तो किसके टेबल से जाएगा, या तो 11 के टेबल से या 7 के टेबल से, कैंसिल कर लीजिए जो भी टेबल आपको आता हो। आप 10th क्लास में हैं तो ज्यादा बेटर है 11 के टेबल से कैंसिल करिए, तो 11 के टेबल से इसे कैंसिल करते हैं, 11 7 जा 77, फिर 11 के टेबल से इसे भी कैंसिल करेंगे, 11 1 जा 11, कैरी कितना आ जाएगा 10, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 102। 102 11 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 9। 102 नहीं आता, 99 आता 99 आता है, गुड। तो 11 9 जा 99 हो गया, और कितना कैरी आया 3, तो 33 कितने टाइम्स में आएगा 3 टाइम्स में, तो 11 3 जा 33, हमारे पास 7/193 ये रेशियो के फॉर्म में वैल्यू मिल गई फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर का। क्लियर है, यस मैम। क्वेश्चन के Yes, अकॉर्डिंग ma'am. एक सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। सेकंड सॉल्यूशन आपको क्या पूछ रहा है, एंड द परसेंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। वेट अ मिनट। अब इसके बाद हमने ये फाइंड कर लिया रेशियो के फॉर्म में, फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर रेशियो के फॉर्म में हमें मिल गया। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या फाइंड करना है, फ्रेश वाटर का परसेंट फाइंड करना है एंड सॉल्ट वाटर का परसेंट फाइंड करना है। तो लिखेंगे द परसेंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज इक्वल टू, फ्रेश वाटर की वैल्यू कितनी है 1386। फ्रेश वाटर किसमें से फाइंड करेंगे हम, हमारे पास उसके लिए वैल्यू भी तो होनी चाहिए, कहाँ से फाइंड करेंगे फ्रेश वाटर। अब जैसे देखो आपका हमें परसेंट फाइंड करना है, तो मान लो आपका 420 टोटल नंबर आया है, 420 टोटल नंबर तो आया है, लेकिन कितने में से आया है ये भी तो पता होना चाहिए, होना Yes, चाहिए कि ma'am. नहीं। होना चाहिए मैम। हाँ, तो Yes, उसके ma'am. लिए जब हमारे पास फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर किसमें से आएगा, सॉल्ट वाटर में से ही तो आएगा, मिलेगा हमें, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे फ्रेश वाटर अपॉन सॉल्ट वाटर इंटू 100। इंटू 100 हमने क्यों किया, क्योंकि हम परसेंट फाइंड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा जब भी हम परसेंट फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है। अब इसे कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 154 डिवाइडेड बाय 44, इसे 2 के टेबल से आप कैंसिल करते जाइएगा। यहाँ भी मैम तो आपको 600 कहाँ से आया? कहाँ पे, 1286 ओके ओके अपॉन क्लियर कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ। ये जो है हमारा, यहाँ पे हमें वैल्यू जो दी हुई है सॉल्ट वाटर की, ये कितनी दी हुई है 3824, लेकिन एक्चुअल में जो होता है हमारा सॉल्ट वाटर वो होता है 39,600 होता है, इसलिए वहां से हमारे पास फ्रेश वाटर की वैल्यू है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल में बताया होगा आई थिंक, एग्जाम्पल क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व किए हैं आप लोगों ने एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व किया, एग्जाम्पल 1 मैम सॉल्व किया था। एग्जाम्पल 1 तक सॉल्व किया है। फ्रेश वाटर का जो वैल्यू है यहाँ पे आपका सॉल्ट वाटर का वैल्यू होता है क्लियर 39,600 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां से ये वैल्यू मिली है। अभी क्लियर है, यस मैम। यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे हम,
या फिर देखिए ये हमारा जो है ये 1386, अगर इससे भी क्लियर ना हो तो आप यहाँ पे एक स्टेप कर लीजिएगा। 1386 हमारे पास क्या है, ये फ्रेश वाटर है, ठीक है। हमारे पास सॉल्टी वाटर कितना है, 38,224, 38,214। इन दोनों को आप ऐड करिए, कितना आता है वैल्यू बताइए। 64 10 आंसर 10 10, 10 का 0 और कैरी कितना हो जाएगा 1, 1 1 और 8 कितना होता है 9, 9 और 1 10 10 का 0 कैरी 1, 1 2 एंड 3 5, 5 एंड 1 6, 6 ठीक है। फिर 8 एंड 1 9 9 और 9 यहाँ पे plus कितना बच गया 3। मतलब हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, फ्रेश वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वाटर, मतलब हमारे पास जितना भी वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर जितना भी है वो हमने लिख दिया इनटू 100। अभी क्लियर है, Yes, याद ma'am. रहेगा। Yes, ma'am. यस मैम। अगर आपको वैल्यूज चेंज कर देता है तब भी आप क्या करेंगे, दोनों ही वैल्यूज को ऐड कर दीजिए और उसके बाद इसको लिख लीजिए, ठीक है। यस मैम। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 के टेबल से इसे कैंसिल करिएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 154 डिवाइडेड बाय 44। 44 के टेबल से इसे डायरेक्ट कैंसिल करिए या फिर आप क्या करेंगे 2 के टेबल से कैंसिल करते जाइए। कैंसिल करके बताना है या कर लोगे, मैम कर मैम लेंगे। कर लेंगे। गुड। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5, और ये 3.5 किस फॉर्म में मिलेगा हमें, परसेंट के फॉर्म में। क्लियर। परसेंटेज। यस यस मैम। मैम। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ये तो हमने क्या फाइंड किया है फ्रेश वाटर का परसेंट। अभी हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जल्दी बताइए। मैम परसेंट फाइंड सॉल्ट करना है, वाटर सॉल्ट परसेंट, वाटर और गुड। सॉल्ट वाटर का हमें परसेंट फाइंड करना है, तो लिखेंगे द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट वाटर इक्वल टू, सॉल्ट वाटर की वैल्यू कितनी थी 38,214 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास कितना है 39,600 इनटू 100। 0 to 0 कैंसल, फिर इसे 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे। क्लियर। जितनी भी जिस वैल्यू से भी ये कैंसिल होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा 12,738 डिवाइडेड बाय 130। फिर से इसे यहाँ भी 8 है यहाँ भी 2 है, दैट मीन्स ये 2 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, तो इसे 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे। यहाँ 6 है यहाँ 4 है, ये भी 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 386 डिवाइडेड बाय 4, 4 के टेबल से इसे डायरेक्ट कैंसिल करिएगा, वैल्यू कितनी मिल जाएगी 96.5%। दैट मीन्स अर्थ पे टोटल नंबर ऑफ सॉल्ट का परसेंट है 96.5, लेकिन फ्रेश वाटर जो कि हम सिर्फ पी सकते हैं, जिससे हम नहाते हैं, खाना बनाते हैं, पीते हैं या फिर कोई भी ऐसा नॉर्मल वर्क करते हैं, वो सिर्फ हमारे पास कितना है 3.5, इतना ही मिला था ना। यस मैम। यस, यस मैम। 3.5 फ्रेश वाटर है ओनली। क्लियर। यस यस मैम। किसी भी स्टेप में या किसी क्वेश्चन में डाउट है? नो मैम। नो मैम। नाउ वी सी, बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं बेटा, व्हाई, कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? नो मैम। बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं क्या, सिर्फ कोमल ही पढ़ती है? अनिष्का, भूमिका, चंचल, चंदन, देवीश, जो भी है, इशिका, पायल, रेडमी नोट 7, कौन है भाई ये? नेम चेंज कर लेना बेटा अपना, रेडमी नोट 7। रिया, घृत लहरे, शुभांगी, योगिता, आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते, समझ में नहीं आता है क्या आप लोगों मैं को? रिप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, रिया कर रही है, कोमल कर रही है, बाकी सभी मुखदर्शी बने हुए हैं, सिर्फ सुनते जाएंगे, कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे, फिर उसी तरह से मैं पढ़ाऊंगी भी, सोच लेना। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज महेश कट्स द पैडी क्रॉप इन अ फील्ड इन 12 डेज। महेश जो है वो क्या करता है, गार्डन में जो घास होती है ना, इसे यहाँ पे पैडी क्रॉप बोला गया है, तो उसे क्या कर रहा है, कट कर रहा है फील्ड की घास को, कितने दिनों में, 12 डेज में। और उसी वर्क को गायत्री जो है 9 डेज में कंप्लीट करती है। हाउ मेनी डेज वुड बी नीडेड टू कट द क्रॉप इफ दे बोथ वर्क टुगेदर। अगर गायत्री और महेश जो है दोनों एक साथ वर्क करते हैं तो उस कंडीशन में वो दोनों कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, वर्क को कंप्लीट कर लेंगे, वर्क डन बाय टुगेदर। तो उसे हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, ma'am. Then we Yes, see ma'am. solution of this question according to question, या फिर यहाँ पे हम मान लेते हैं let the work done by महेश in 12 days equal to 1। 1 यहाँ पे हमने क्यों लिखा है, किसी को समझ में आ रहा है? मैम कि हम एक बार निकाल उसके बाद टोटल डेज वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, क्या बोला आपने? मैं बोली पहले एक दिन का निकालेंगे, उसके बाद पूरे दिन के जो भी निकालेंगे उनका निकालेंगे। गुड, वेरी गुड। हमें क्या करना है, पहले एक दिन का निकालना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 डेज का निकालेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 1। ठीक है। अब इसके बाद द वर्क डन बाय महेश इन 1 डे। 1 डे में जो है महेश कितने दिन का काम, कितना काम करता है, तो 1/12 कर दिया। ये जो 12 है इस 12 का डिवाइड हो जाएगा 1 से। ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी, अगर आप 1 से या 12 से 1 को डिवाइड करते हैं तो जो भी 0.00 समथिंग जो भी वैल्यू मिलती है, तो वो उतना एक दिन में उतना ही वर्क करता है। क्लियर? Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. सिमिलरली इसी तरह से अब गायत्री जो है वो एक काम को, द वर्क डन बाय गायत्री इन 9 डेज इक्वल टू 1। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि गायत्री जो है वो कितना काम कर रही है, गायत्री या महेश दोनों पर्सन हैं, वो एक दिनों में एक ही काम को कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे 1 हमने लिख लिया। दोनों वे से समझ सकते हैं कि हमें एक दिन का फाइंड करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा, या फिर हम यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि उन दोनों ने ही वो दोनों एक ही वर्क कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिखा। क्लियर? अब इसी तरह से गायत्री का भी 1 डे का वर्क फाइंड करेंगे तो 1/9 मिल जाएगा। ठीक है। क्लियर? यस मैम। अब यस हमारे पास गायत्री का भी वर्क मिल गया और महेश का भी वर्क मिल गया। दोनों जो हैं वो एक दिन में कितना काम करते हैं वो हमें मिल गया, फाइंड कर लिया हमने। अब इसके बाद दोनों जब टुगेदर मतलब एक साथ वर्क करेंगे तो उसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, तो लिखेंगे टोटल वर्क डन बाय महेश एंड गायत्री। दोनों ने कितना वर्क कंप्लीट किया है एक साथ वो हम लिखते हैं। तो 1/12 एक दिन का महेश का वर्क है, 1/9 जो है गायत्री का वर्क है। टोटल वर्क, टोटल का मतलब ऐड होता है, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एडिशन का साइन लगा दिया। 12 और 9 का एलसीएम जो होता है, एलसीएम फाइंड करने आता है? यस मैम। यस किस मैम। तरह Yes, फाइंड करते हैं? यस मैम। कोई वीडियो शो करके बताएगा किस तरह फाइंड करते हैं? यस मैम। ओके, बताइए। वीडियो ऑन करिएगा बेटा, जिसने भी कहा बताएंगे, वीडियो ऑन करिएगा। कैमरे को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करिए। हाँ, गुड। कोमल बता रही है। यस मैम। मैम अगर 36 का लेते हैं तो फिर पहले 2 के टेबल से ये जाता है तो 36 नहीं, 36 नहीं बेटा, मैंने आपको यहाँ पे किसका एलसीएम फाइंड करने के लिए कहा है, 12 एंड 9। 12 एंड 9 का आप एलसीएम फाइंड करिए। 36 ये नेक्स्ट स्टेप को मत देखिए। यस मैम। मैम 3 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 3 के टेबल में 3 4 जा 12, 3 वीडियो 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 कॉपी के साइड करिए। हाँ, क्लियर, ठीक है। उसके बाद 4 के टेबल में 4 1 जा और 3 एज इट इज लिखेंगे। फिर 3 के टेबल में आता है 3 तो 3 1 जा। फिर हम लोग हाँ। सीरीज बनाएंगे 3 into 3 into 4, तो
इसमें हाँ। एक सीरीज बना और 4 सिंगल है तो उसमें सीरीज नहीं बना, तो 3 into 4 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, 3 into 4 इक्वल टू 12, यही होगा। यस मैम। श्योर हो? यस मैम। मैं तो श्योर नहीं हूँ, आपके इस जो आपने एलसीएम फाइंड किया है उसमें मैं श्योर नहीं हूँ। करेक्ट फाइंड किया है कोमल आपने, जो आपने फाइंड किया ना यहाँ पे Yes. वैल्यू 3 हाँ। 4 3, ठीक है, हाँ। ये आपकी जो वैल्यू मिली है वो करेक्ट है, लेकिन आपने क्या कर दिया, 3 और 3 का पेयर बना दिया। जब भी हम टू वैल्यूज का एक साथ एलसीएम फाइंड करते हैं तो उसका पेयर नहीं बनता, मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ध्यान रहेगा आगे से। यस मैम। ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने करके दिखाया। ठीक है, बाकी सभी इस तरह से वर्क किया करिए बेटा, बिल्कुल ma'am. चुपचाप बैठे रहोगे। रिया, रिया को नहीं बोला मैंने, रिया भी मतलब करती है, ठीक है, रिया एंड ma'am. कोमल। अदर स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इस तरह से समझें, नहीं समझोगे तो आपको आगे के लिए प्रॉब्लम होगा बेटा। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसके बाद देखिए हमारे पास जो एलसीएम मिला वो क्या मिला, 36 मिला। 36 मिलने के बाद जब भी हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू रहती है उस एलसीएम वाली वैल्यू से उसे डिवाइड करते हैं, तो 36 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अगर यहाँ 2 2 रहता तो डायरेक्ट हम 2 एलसीएम लिख देते और 2 से 2 है मतलब यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1 का मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 12 है, यहाँ 9 है और एलसीएम उसका 36 आया है, तो ना तो हम यहाँ 9 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ना 12 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 36 डिवाइडेड बाई 12, 12 के टेबल से इसे डिवाइड करिए, कितनी वैल्यू मिलेगी, 3 टाइम्स में जाएगा। तो जो भी वैल्यू डिवाइड करने के बाद मिलती है 3, उसका मल्टीप्लाई उस वाली वैल्यू के साथ होता है, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू के साथ। क्लियर है या फिर से बताना होगा? मैम क्लियर है। मैम क्लियर है। ओके, अब देखिए 36 डिवाइडेड बाय 9, सेकंड टर्म पे क्या करेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 9, 9 के टेबल से कैंसिल करिए, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक है, तो Yes, ये जो ma'am. 4 है इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है, इसका न्यूमिनेटर क्या है, 1 है, तो 1 के साथ इस 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी वैल्यू मिलती है उसका मल्टीप्लाई उसी के ऊपर वाली वैल्यू के साथ हो जाता है। तो 3 into 1 3 और फिर प्लस साइन, 4 into 1 4 डिवाइडेड बाय 36, तो 3 plus 4 7 by 36, that is the Mahesh and Gayatri work together, then 7 upon 36 they would be needed to cut the crop। अगर आप इसको डिवाइड करके जो हमें वैल्यू मिलती है तो आप फाइंड करेंगे, जो भी वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा गायत्री और जो महेश हैं वो दोनों एक साथ बहुत ही कम समय में या बहुत ही कम टाइम में वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड। अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपको सेल्फ सॉल्व करना है। अगर नहीं बनता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। नहीं बनेगा देन उस कंडीशन में आप पूछिए, मैं बता दूंगी, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ट्राई करिएगा। क्वेश्चन समझाना है या बना लोगे? यस मैम। तो 5 वाला समझा दीजिए, 6 वाला बना लेंगे। ट्राई ठीक है। करेंगे। Arun and Ashwini complete a task by themselves in 20 and 25 days respectively। यहाँ पे 2 पर्सन है जिनके नेम है अरुण एंड अश्विनी। जो ये क्या कर रहे हैं, अपने काम को 20 से 25 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। कैन यू टेल द परसेंटेज बाय विच अरुण वर्क्स मोर एफिशिएंटली देन अश्विनी। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अरुण या अश्विनी में से कौन जो है वो अपने काम को बहुत ही इफिशिएंटली वर्क करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक दिन का अरुण का वर्क है 20,
और एक दिन का अश्विनी का वर्क है 25, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 20 डेज अरुण वर्क कर रहा है और अश्विनी 25 डेज वर्क कर रही है। तो 1 डे का क्या हो जाएगा 1/20 और अश्विनी का 1 डे का कितना हो जाएगा 1/25, ठीक है। अब हमें इफिशियंसी फाइंड करना है, इफिशियंसी फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें परसेंटेज फाइंड करना है। तो परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे? 1/25 into 100। गुड, तो फाइंड करोगे? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. अश्विनी और अरुण का दोनों का इफिशियंसी फाइंड करोगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है कि अरुण जो है, हाउ यहाँ पे कैन यू टेल द परसेंटेज बाय विच अरुण वर्क्स मोर एफिशिएंटली देन शिवानी, सॉरी अश्विनी। तो यहाँ पे इन दोनों का आपका डिफरेंस फाइंड करना होगा। दोनों जो है कितने एफिशिएंसी से वर्क कर रहे हैं उनका डिफरेंस आपको फाइंड करना है। डिफरेंस मीन्स माइनस। वेरी गुड। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है 3 क्वेश्चन होमवर्क हैं उसे सॉल्व करिए। हैव अ Yes, गुड डे। Yes, Thank ma'am. you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.